लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन कर रहे थे, और आज हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी किस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी आफ्टर कोलिजन में, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, या सीधा सीधा मैं लिख देता हूं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लेकिन कोलिजन कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दोनों चीजें कंजर्व थी, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीजें हमारे पास क्या थी, कंजर्व थी। अब वहां पे हमारे पास निकला था एक इक्वेशन, क्या निकाला था भैया, हमारे पास 2-3 इक्वेशन निकली थी यहाँ पर। हमारे पास एक इक्वेशन निकला था जहां पे हमने मोमेंटम कंजर्व किया था, वो हमारे पास था m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, अरे भाई तो लिखा दे यार, तू ही लिखा, कौन थी क्वेश्चन है, m1 हाँ हाँ मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, छोड़। मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 को एक तरफ लाया तो हमारे पास क्या बना, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बना था, और फाइनल रिजल्ट जो हमारे था, फाइनल रिजल्ट इलास्टिक कोलिजन में वो कितना था, जहां पे v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। ठीक है, तो चलिए भैया ये हमारे पास फाइनल था, चलो हम इसको इक्वेशन सेकंड रखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। तो कहीं से भी चलो भाई, अगर मैं यहाँ से v1 का वैल्यू निकालता हूँ इक्वेशन सेकंड से, तो v1 का वैल्यू कितना आता है, u1 माइनस u2 प्लस, नहीं ये भी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस v2। और भैया अगर इसका वैल्यू ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव अगर इस तरफ आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, u2 माइनस u1 प्लस v2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से इस साइड मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v1 इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, चलिए v1 का वैल्यू डालिए, तो मेरे पास बनता है सर m1 u1 माइनस v1 का वैल्यू दैट इज u2 माइनस u1 प्लस v2, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2, और सर m1 u1 माइनस प्लस माइनस m1 u2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 u1, और माइनस 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 प्लस माइनस m1 v2 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब भाई यहाँ पर एक कोशिश कीजिए कि v2 को एक साइड लाया जाए, v2 को, कौन सी क्वेश्चन सर, हाँ कौन सा इक्वेशन बेटा, ये m1 v1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 है ना। तो हमने v1 का वैल्यू निकाला ना इस इक्वेशन में से, तो v1 का वैल्यू हमारे पास ये आया। जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो u1 का वैल्यू एज इट इज रहा,
ये आया मेरे पास, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हुआ है रे, गड़बड़ नहीं हुआ। u2 माइनस u1 प्लस v2। देखो अगर गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। फिलहाल तक तो नहीं हुआ है, मेरे को जहां तक लगता है कि नहीं हुआ है। फिर देखते हैं बाद में। हमें क्या निकालना भैया, v2 का वैल्यू निकालना है। कुछ बनना है यहां से, देखो m1u1 प्लस m1u1, 2 टाइम्स m1u1 माइनस m1u2 माइनस m1v2 इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2। मैं इसको उस साइड ले लेता हूं, इसको इस साइड लेके आता हूं। 2 टाइम्स m1u1 माइनस m1u2, इसको उस साइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे या तो v2 निकालना है या तो v1 निकालना, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। तो चलिए भाई कितना आता है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इसी प्रकार से रह जाएगा, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से v2 अगर मैं कॉमन कर दूं तो हाँ रुक जा ठीक है। u2 यहां से कॉमन कर दो, m1 माइनस m2 हो जाएगा। यहां से u2 कॉमन कर दिया, v2 कॉमन कर दो, m1 प्लस इसको इस साइड लेके आओ, 2 टाइम्स m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस u2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v2, m2 इज इक्वल्स टू v2। ठीक है, ओके। ये रहेगा v2 का वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। आपको अपनी मर्जी है, हमने यहाँ पे किसका वैल्यू निकाला, v1 का वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुट किया। आप v2 का वैल्यू निकालते इसमें पुट कर दो, फिर यहाँ पे v1 का वैल्यू आया जो नोट्स पे किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने v2 का करवाया। ठीक है, तो v2 का भी उतना ही आएगा, 2 टाइम्स m1 u1 बटे में m1 प्लस m2 u2 m1 माइनस m2 बटे में m1 प्लस m2। नोट्स पे मैंने सिर्फ इतना कर दिया कि सिमिलरली v2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वहां पे v1 का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे हमने v2 का निकाला, वहां पे v1 का निकाला। देख लो, अब स्पेशल केस है। देखो स्पेशल केस क्या कहता है, स्पेशल कहता है व्हेन द मास ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल। कहता है भाई इफ m1 इक्वल्स टू m2, अगर m1 m2 के बराबर हुआ तो ये इक्वेशन v2 हमारे पास कितना हो जाएगा। स्पेशल केस नंबर 1, अगर m1 m2 के बराबर हुआ तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि m1 माइनस m2, अगर m1 भी 10 किलो के बराबर है और m2 भी 10 किलो के बराबर है तो ये सीधा कितना हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई बाई u2, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, तो v2 कितना हो जाएगा सर उस वक्त, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स m u1 बटे में 2 टाइम्स m, 10 प्लस 10 20, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 10, तो ये m और m कितना हो जाएगा, खत्म, ये खत्म हो जाएगा। v1, बहुत शानदार रिजल्ट, शाबाश। v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब जानते हो कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है तो भाई मान के चलो ना, बिफोर कोलिजन अगर ए बॉडी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी और बी बॉडी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन ऐसा हो जाएगा कि भाई ए बॉडी हमारे पास 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागेगी और बी बॉडी किसके भागेगी 60 किलोमीटर। जो ए की वेलोसिटी वो बी ले लेगा और जो बी की वेलोसिटी वो ए ले लेगा। लेकिन कब, जब हमारे पास मास बराबर होगी।
केस नंबर सेकंड कहता है व्हेन द बॉडी बी इज एट रेस्ट, जब हमारे पास बॉडी बी जो है वो कैसे होगी भाई, रेस्ट पे होगी, मतलब u2 इज इक्वल टू 0। इफ u2 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास u2 0 हो जाए तो उस वक्त हमारे पास v2 कितना आ जाएगा, इफ u2 इक्वल टू 0 मतलब बॉडी सेकंड इज एट रेस्ट देन u2 इक्वल टू 0, तो भाई उस वक्त भी ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v2 कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स m1 u1 बटे में m1 प्लस m2, 2 टाइम्स m1 बटे में m1 प्लस m2 के बराबर। ठीक है भैया, ये होगा हमारे पास सेकंड वेलोसिटी। अच्छा तीसरा केस कहता है कि भाई अगर v1 0 हो जाए तो फिर तो ये कोलिजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, u1 अगर हमारे पास 0 हो जाए तब तो ये कोलिजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि व्हाट इज u1, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हिटिंग बॉडी, जो बॉडी हिट कर रही है, हिटिंग बॉडी, ठीक है, एंड u2 इज द वेलोसिटी ऑफ द, जो बॉडी इन फ्रंट ऑफ हिटिंग बॉडी से आगे चल रही है, जिसको हिट लग रहा है, हीटेड बॉडी, HITTED, हीटेड बॉडी, ठीक है। और भाई अगर u1 बड़ा है u2 से तभी तो अगले पिछले वाला बॉडी अगले वाले को क्या करेगा, हिट करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई पिछले वाले का बॉडी जीरो, वेलोसिटी कितना है, 0 है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर पिछले वाले बॉडी का वेलोसिटी 0 होता तो कोलिजन होगा, कोलिजन ही नहीं होगा, जो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी है।